नमस्कार, वार्ताकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम ऐसी जगह पर हैं, ऐसे पवित्र पावन जगह पर हैं जो चेंबूर मुंबई में स्थित है, श्री भूलेश्वर देवालय प्रांगण में। तो भूलेश्वर जी का जो मंदिर है वहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये बड़ा शिवलिंग है वो श्रावण मास में यहाँ पर स्थापित किया गया है। जो श्रावण का सोमवार था, प्रथम सोमवार, उस दिन से ये आखिरी सोमवार तक चलेगा। 13 अगस्त से लेके ये सितंबर के लास्ट आखिरी सोमवार तक यहाँ पर ये लिंग स्थापित रहेगा। ये जो शिवलिंग बनाया गया है वो हम रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष से बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन विजुअल्स में कि 11 फुट का ये शिवलिंग है। यहाँ पर रोज रुद्राभिषेक होता है, यहाँ पर अभिषेक पूजा विधि सभी प्रकार से हो रही है। तो सभी भक्तगणों को हमारा निवेदन रहेगा वार्ताकार की ओर से कि आप इस चेंबूर स्थित भूलिंगेश्वर देवालय ट्रस्ट प्रांगण में आइए और इस शिवलिंग का दर्शन इस पावन श्रावण मास में कीजिए। मुंबई में श्री भूलिंगेश्वर देवालय ट्रस्ट डीके सांडू मार्ग चेंबूर में 1.25 लाख रुद्राक्ष से 11 फुट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। श्रावण के पवित्र महीने में आकर्षण के प्रमुख केंद्र में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2026 तक यह भव्य दिव्य कार्यक्रम शुरू रहेगा। सावन के पावन महीने में बने इस 11 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है, यह पूरी तरह से निःशुल्क है। भक्तगण यहां आकर जल अभिषेक, बेलपत्र पूजा और महाप्रसाद का लाभ ले सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पूज्य श्री महंत राजेंद्र गिरी बापू जी का आगमन हुआ है। इस भव्य आध्यात्मिक महोत्सव में महंत राजेंद्र गिरी जी प्रमुख मार्गदर्शक हैं। महंत राजेंद्र गिरी बापू जी महाराज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित मांगल धाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसीलिए यहाँ इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नमस्कार, हम इस प्रांगण में हैं जो चेंबूर स्थित भूलिंगेश्वर मंदिर में है और यहाँ पर हमारे साथ है पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत राजेंद्र गिरी बापू जी, जो उज्जैन महानगरी महाकालेश्वर जी से आए हैं। तो जानते हैं उन्हीं के उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से शिवलिंग का स्थापन किया है और इस श्रावण के पावन मास में यहाँ पर मुंबई में हम सब मुंबईकरों को इनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो गुरुजी से ही हम जानते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सौ प्रथम बार पुण्य पवित्र श्रावण मास में चेंबूर की पावन धरा पर 1.25 लाख रुद्राक्ष 14.5 फीट का शिवलिंग स्थापना किया है। तो इस शिवलिंग की स्थापना राष्ट्र के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और सनातन का एक झंडा लहराने के लिए शिव जी की स्थापना की है। 1.25 लाख रुद्राक्ष से जो बना हुआ शिवलिंग बाबा महाकाल का एक प्रतीक दिया है, हमने महाकाल धाम बनाया है। तो दिन प्रतिदिन यहाँ सुबह 9 से 12 बजे तक जलाभिषेक, दूध अभिषेक हो रहा है। 4 से 6 पंचामृत अभिषेक हो रहा है। 6 से 7 लघु रुद्र होम और 7 बजे महाआरती। दैनिक ये प्रतिक्रिया चल रही है। तो सभी जनता को पूर्ण रूप से बाबा का खूब आशीर्वाद मिले, कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो और राष्ट्र के साथ साथ सनातन राष्ट्र भी घोषित हो। ऐसी कामनाओं के साथ हमने ये पूर्ण बाबा महाकाल की स्थापना की है। इस स्थापना से घर घर तक, हर घर तक, जनता तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि सनातन अभी भी है और स्थापित था और स्थापित रहेगा। सोमवार को भस्म। तो जी, हमें अभी महंत जी ने जो बताया
उसके आगे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि आप तो शिव जी के महान भक्त हैं, लेकिन हम जो साधारण भक्त होते हैं, जो सावन के महीने में पूजा अर्चना करते, उसको किस प्रकार सीधे तरीके से किया जाए, इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। भगवान शिव का श्रावण मास नहीं, प्रतिदिन भगवान एक ऐसा दिव्य अद्भुत है भगवान शिव, उसका एक मंत्र है जो मंत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। एक बिलीपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। इसका मतलब ऐसा है कि आप एक मंत्र से एक जल का लोटा भी शिव को अर्पण कर दो तो भी प्रभु 4 प्रकार का फल देता है। एक बिलीपत्र अर्पण कर दो तो भी 4 प्रकार का फल देता है। एक पुष्प अर्पण कर दो तो भी 4 प्रकार का फल देता है। ऐसा है, और उसमें भी कहा गया है कि दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार, जिसके सच पे चंद्रमा जल हला रही है और 4 प्रकार का फल देता है। जिस मन से आप पूजा करो, शिव को सिर्फ शिव शिव जपते हुए भी पूजा करो तो शिव पसंद है। तो हम सबको आशीर्वचन मिले हैं कि बिल्कुल सीधी सादी पूजा होती है शिव जी की। आप जल का लोटा चढ़ाइए, आप एक बिल्व पत्र चढ़ाइए, आप पुष्प चढ़ाइए, तो भी शिव जी हम पर कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा, और आप भी हम सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। और इसी के साथ इस शिवलिंग का दर्शन करने आप आइए, और नित्य यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है, तो इसमें आप सहभागी होइए। धन्यवाद सभी का। शाम को भस्म। हाँ, नमस्कार, मैं प्रकाश वानी हूँ, निवृत्त पुलिस अधिकारी। हमारे महंत श्री राजेंद्र गिरी महाराज उज्जैन के, इनके प्रेरणा से पूरे श्रावण महीने में मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। यहाँ पे जो अभिषेक वगैरह होता है तो हर सोमवार को शाम को, जैसे उज्जैन में भस्म आरती होती है, वैसे यहाँ पर शाम की आरती के टाइम भस्म आरती होती है हर सोमवार के दिन। धन्यवाद। देखिए, आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के, मुंबई के और चेंबूर वासियों को विनती करता हूं कि सारे ही महाकाल के भक्त हैं, और महाकाल के भक्त ये श्रावण में हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने जाते हैं। परंतु देखिए, महाकाल की कृपा कि यहाँ पर परंतु बापूजी जो महाकाल से हैं, और उस महाकाल ने बापूजी को सुझाया होगा कि यहाँ चेंबूर वासी, जो मुंबई की पावन भूमि है, मुंबई की मुंबापुरी की जो पावन भूमि है वो चेंबूर, और चेंबूर के वो भी भुवनेश्वर मंदिर में यहाँ पर 11 फुटी शिवलिंग प्रतिष्ठापन का उद्घाटन किया हुआ है। आपके माध्यम से मैं सबको बताऊंगा कि हमें तो अभी उज्जैन जाने का मौका नहीं मिलेगा, या कोई 12 ज्योतिर्लिंग हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो यहीं पर चेंबूर या मुंबई के, महाराष्ट्र के सारे लोगों ने यहाँ पर आके शिवलिंग का दर्शन ले। और मैं आप मेरे बात बताना चाहता हूँ कि मैं गए 5 साल पहले 1 महीना हर साल उपवास पकड़ता था श्रावण में, लेकिन 5 साल छोड़ दिया था। इन बापू जी के चरण में जब से गया तो देखिए, जैसे चरण में आया वैसे ही मैंने 1 महीना खाना पीना सब छोड़ दिया। पीना चालू है, पानी पीना चालू है, फ्रूट्स खाता हूँ, अनाज का खाना नहीं खाता हूँ, और 1 महीना मैं कट्टर उपवास पकड़ा हूँ और बापू जी की सेवा में लगा हूँ। तो मेरे सभी भाइयों से एक ही कहना है कि हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ये आशीर्वाद बापू के माध्यम से है। तो आप सब यहाँ आइए, आशीर्वाद लीजिए, और मैं यहीं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय महाकाल। नमस्कार, जय महाकाल। श्रावण मास का ये पवित्र मास आपके चैनल के माध्यम से अपने सनातन हिंदू भाइयों को सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और यह आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पवित्र स्थल पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारा मानस परिवार सेवा ट्रस्ट, जो एक राष्ट्रीय संस्था है जो रामचरित मानस का पाठ पूरे राष्ट्र भर में करती है,
उसके द्वारा शनिवार को यहाँ पर एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, जिसमें रामचरितमानस के पढ़ने वाले जितने भी बड़े व्यास कलाकार यहाँ पर आएंगे और मानस परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक भव्य आयोजन यहाँ पे होने वाला है शनिवार शाम को 7 बजे से। सभी को निवेदन कीजिए। मैं आप सभी से, अपने सनातन भाइयों से, जितने यहाँ पे देखने वाले जो चैनल आपके माध्यम से देख रहे हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि आप उस कार्यक्रम में शामिल होइए। सुंदरकांड का पाठ एक भव्य रूप से होने वाला है, सामूहिक रूप से होने वाला है, जिसका लाभ सभी को मिलेगा और ये पवित्र स्थल है, देवभूमि है, यहाँ पे बहुत ही आनंद आएगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल।
ओम जगदे जगदमय जगत देवा स्थान गर्भाणि धर्माण्या संदा संति देवाः ओम नमः शिवाय नमो नाभ्या पुरुषते नाभ्या नमो नमः नमो नमः भगवन्तो महाविश्वकर्मा भगवान महाजाप्रियाय नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। Thank you.